हर हर महादेव शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ का, जिसमें हम पाठ करेंगे शिव महापुराण के हर अध्याय का। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शौनक जी बोले, हे महाराज सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारतत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत शक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलियुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देव संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुपालन से श्रोत्र ही अनंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसके निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वस्तुतः संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को सम्यक करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने मुनि कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संयम पूर्वक इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की विशुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म के बड़े पुण्य से जन्म लिया है, वह महान भाग्यशाली व्यक्ति को ही पुराणों में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे पढ़ने और सब प्रकार से इसकी भावना करने वाले शिव भक्तों की श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुनिगण इसे करके मनुष्यों ने इस पुराण को प्रेम पूर्वक श्रवण का साधन माना है और इसका श्रवण संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंतः में शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठ टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मृत्यु भय नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों को कल्प कल्प की धूलिकण मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो पुरुष परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चिंतन से एक मुहूर्त भी इसका श्रवण करना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन श्रवण करने में अयोग्य हो, तो उसे किसी पवित्र महोत्तम में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग
एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा श्रवण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुबुद्धि नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथाओं को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष करोड़ों महान पुण्यों को जलाशय संसार में पार हो जाता है। हे मुनि, शिवजी दानी और श्रेष्ठ याज्ञिक, जो पुण्य मिलता है वह परम पावन शिव कथा इस पुराण को सुनने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्ति प्रदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प सहर्ष समान समृद्ध फल देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धन्यचर्या शून्य चित्त वाले दुबुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत सहर्ष इस शिव पुराण की उत्पत्ति की है। अमृत पान करते हैं केवल अमृत पान करने वाले। जो मनुष्य अमर अमर होता है, लेकिन भगवान शिव कथा या कथा श्रवण संपूर्ण कुलों को ही अमर अमर कर देती है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का यह फल होता है। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 34,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे भक्त, ज्ञान और भक्ति भाव संपन्न होकर बड़े आदर से इसका पाठ करें। पहली है विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को श्रवण पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण की सुनने की सुमति नहीं प्राप्त होती, तब तक अज्ञान में प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। श्रवण से देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जब तक एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तब तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गायत्री मंत्र सब शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अथवा नियमित रूप से इस शिव पुराण को बांधता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका भावना पूर्वक पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है।
इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर सहित इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार के संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव का धाम प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आदर सहित हो श्रद्धा वश आत्मबुद्धि सहित इस शिव पुराण का पाठ करता है, वह इस संसार के संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिवलोक को प्राप्त करता है। यह शिव पुराण आत्म तवज्ञों के लिए सदा सेवन करने योग्य है। तीनों वेद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता आदि शास्त्रों में यह शिव पुराण ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। यह परलोकानुकूल सुखद चातुर्लोक्य को आदर पूर्वक प्राप्त कराने वाला धर्म है। इसे मुमुर्ज जन नित्य पवित्र भाव से सेवन करना चाहिए। यह शिव पुराण निर्मल पुरुषार्थों को विशेष रूप से प्रदान करता है। इसे मोक्ष शक्ति देने वाला, देवता जनों को भी वंदनीय तथा लोक विदित पावन विशेष फलदायक श्रवण और पठन के योग्य जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सो शिव भक्तों, इस प्रकार श्री शिव महापुराण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम जल्द आपको मिलेंगे श्री शिव महापुराण के द्वितीय अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय।